हंसाबा की जमीन। तो यहाँ पे जो है हमें हंसाबा की जमीन के बारे में बताया गया है। छोटा गांव, यहाँ एक जमींदार रहता था। पूरे गांव में इस जमींदार के पास अधिक जमीन थी। जमींदार की जमीन के पास माझी का खेत था। इस माझी का नाम हंसा बहन। उनके खेत के आसपास जमींदार का खेत था। इस जमींदार ने धीरे धीरे हंसा बहन के खेत के आसपास की जमीन हथियाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में अधिक जमीन इस जमींदार से भी डरते थे। इस प्रकार काम करते करते जमींदार ने हंसा बहन की आधी जमीन हड़प ली थी। जमींदार ने हंसा बहन की जमीन हड़प ली और इस जमीन के बदले में हंसा बहन को दूसरी कोई जमीन या रुपया भी नहीं देता था। अंत में हंसा बहन ने जमीन वापस करने के लिए तहसील अदालत में आवेदन किया। जमींदार और हंसा बहन ने अदालत में अपनी अपनी दलील दी। न्यायाधीश ने दोनों की दलीलें सुनी। न्यायाधीश ने हंसा बहन के पक्ष में फैसला सुनाया। तो यहाँ पे हमें हंसाबाग का जो है एक केस की तरह दिया हुआ है कि यहाँ पे जो एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे जमींदार रहता था और इस जमींदार के पास जो है गांव में सबसे अधिक जमीन थी और कई दूसरे जमींदार जो थे वे भी इस जमींदार से डरते थे। तो इस तरह से जमींदार ने जो है यहाँ पे हंसाबाग का खेत जो है उनके पास का खेत था, इसीलिए जो है हंसाबाग के आसपास के जो है खेत के आसपास की जमीन को हथियाना शुरू किया और कुछ जमीन को जो है उन्होंने हड़प लिया। और उसके बाद में जो है जमींदार ने हंसा बहन की जमीन हड़प ली और हंसा बहन को इसके बदले में जो है कुछ मुआवजा या कुछ पैसे या फिर जो है यहाँ पे कोई दूसरी जमीन भी नहीं दी। तो हंसा बहन ने जो है जमीन वापस करने के लिए तहसील अदालत में आवेदन किया और जमींदार और हंसा बहन जो है दोनों ने अपनी अपनी दलीलें जो है वह अपील की। और उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि न्यायाधीश ने दोनों की दलीलें सुनी और उसके बाद में न्यायाधीश ने हंसा बहन के पक्ष में फैसला सुनाया। तहसील अदालत में दीवानी दावों की ही सुनवाई होती है। तो हमें बताया कि तहसील अदालत में जो है दीवानी दावों की सुनवाई होती है। मकान, जमीन या संपत्ति का विवाद दीवानी विवाद कहलाता है। तो हमें बताया गया है कि मकान, जमीन या संपत्ति का जो विवाद है वह जो है दीवानी विवाद कहलाता है। तहसील अदालत में न्याय न मिले तो जिला दीवानी अदालत में अर्जी की जा सकती है। और हमें यहाँ पे बताया गया है कि तहसील अदालत में यदि हमें न्याय न मिले तो जो है उसके बाद में हम जिला दीवानी अदालत में भी जो है अर्जी कर सकते हैं। उसके बाद है उच्च न्यायालय। हमारे देश का सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। उसे अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय, उच्च अदालत, हाई कोर्ट होती है। हमारी उच्च अदालत अहमदाबाद में है। समग्र देश का उच्च अदालत का कार्यक्षेत्र निश्चित किया गया है और सभी उच्च न्यायालय अदालतें समान है। उच्च अदालतों को नजीरी अदालत अथवा जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। अदालत में मुख्य न्यायाधीश की सहायता करने के लिए अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। उच्च अदालत में सार्वजनिक हित की अर्जी आवेदन कोई भी करता है। यदि कोई झूठा अर्जी करके अदालत का महत्वपूर्ण समय बर्बाद करे तो उससे दंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे देश में जो है सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च अदालत है जो कि दिल्ली में है। उसके बाद में हमें बताया कि उससे जो है हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके बाद जो है प्रत्येक राज्य में एक उच्च अदालत होती है जिसे कि जो है हाई कोर्ट कहा जाता है। और हमारे गुजरात की जो उच्च अदालत है वह अहमदाबाद में है और समग्र देश का उच्च अदालत जो है निश्चित किया गया है। सभी उच्च अदालत जो है वह समान है। उच्च अदालत को नजीरी अदालत यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। अदालत में मुख्य न्यायाधीश की सहायता करने के लिए जो है अन्य कई न्यायाधीश भी होते हैं। उच्च अदालत में सार्वजनिक हित की अर्जी आवेदन कोई भी करता है। यदि कोई जो है झूठी अर्जी करके जो है समय या पे जो है अदालत का महत्वपूर्ण समय जो है वह व्यर्थ करे, बर्बाद करे तो उसे जो है दंड भी दिया जा सकता है। गब्बर का फैसला। तो यहाँ पे अब हमें जो है गब्बर के फैसले के बारे में बताया गया है। रानपुर की बात है। गांव में एक लालची सरपंच था। जाड़े के दिन थे, अंधेरा होने लगा था। इसी समय सरपंच अपने खेत से घर जा रहे थे। अचानक वहां एक गाड़ी आई। गाड़ी में से 2-4 आदमी नीचे उतरे। सरपंच पर हमला हुआ। उन्हें गंभीर चोट लगी। लालजी सरपंच पर हमला करने वाला गब्बर था। गब्बर रानपुर का आदमी था। सरपंच ने गब्बर पर हमला करने का आरोप लगाया। फरियाद के आधार पर पुलिस ने गब्बर को आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। गब्बर को अदालत में हाजिर किया गया। सरपंच और गब्बर के वकील ने दलीलें की। फैसला गब्बर के पक्ष में था। सरपंच को न्याय नहीं मिला। गब्बर रिहा हो गया। गब्बर को अब
गब्बर अब सरपंच को धमकी देता था, मार डालने की धमकी भी देता था। हारकर सरपंच ने उच्च अदालत में अर्जी की। उच्च अदालत ने दोनों पक्ष की बातें सुनी। जिला अदालत के फैसले से अलग फैसला आया। उच्च अदालत ने गब्बर को सजा दी। जिला अदालत के फैसले के विरुद्ध उच्च अदालत में भी न्याय पाने के लिए गया और सरपंच को न्याय मिला। तो यहाँ पे हमें जो है गब्बर का फैसला जो है उसके बारे में बताया गया है कि राणपुर गांव की जो है वहाँ की एक बात है कि गांव में जो है एक लालची सरपंच रहते थे, लालजी सरपंच। और जो है जाड़े के दिन थे, अंधेरा होने वाला था। इसी समय जो है सरपंच अपने जो है खेत से घर पर आ रहे थे और अचानक वहाँ पर एक गाड़ी आई। गाड़ी में से जो है 2-4 आदमी नीचे उतरे और सरपंच पर हमला हुआ। उन्हें काफ़ी चोट लगी और जो है सरपंच पर हमला करने वाला जो था वह गब्बर था और वह राणपुर का आदमी था। सरपंच ने जो है गब्बर पर हमला करने का आरोप लगाया और फरियाद के आधार पर जो है पुलिस ने गब्बर को आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया और गब्बर को जो है अदालत में हाजिर किया गया। परंतु जो है यहाँ पे सरपंच और गब्बर के वकील ने जो है दलीलें दी और फैसला जो है वह गब्बर के पक्ष में था। सरपंच को जो है न्याय प्राप्त नहीं हुआ। गब्बर अब सरपंच को धमकी देता था और मार डालने की भी धमकी देता था। हारकर जो है सरपंच ने उच्च अदालत में अर्जी की और उच्च अदालत ने दोनों पक्ष की बातों को सुनने के बाद जो है अलग फैसला दिया कि जो जिला अदालत से अलग था। तो इस तरह से उच्च अदालत ने जो है गब्बर को सजा दी और सरपंच को जो है न्याय प्राप्त हुआ। तो जिला अदालत के फैसले में जो है यहाँ पे उच्च अदालत को जो है न्याय जो है देने के लिए सत्ता दी गई है कि वह जो है जिला अदालत के विरुद्ध में भी जो है यहाँ पे न्याय दे सकता है। उसके बाद है इतना जानिए, प्रत्येक जिले में एक फौजदारी अदालत होती है। फौजदारी दावा में फरियाद के आधार पर पुलिस आरोपी को पकड़ती है। फौजदारी अदालत गुनाह की गंभीरता के आधार पर दंड, सजा या मृत्युदंड की सजा देती है। चोरी, लूट, मारी, खून, शारीरिक चोट या झगड़ा का विवाद फौजदारी विवाद होता है। पुलिस को गुनाह की प्रथम जानकारी हो तब पुलिस स्टेशन में FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखती है। उसके बाद यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि एक छोटा गांव है, गांव का नाम है रतनपुर। यहाँ एक जादूगर रहता था। जादूगर का नाम था जमशेद जी। जमशेद जी के घर एक बार चोरी हुई, किंतु अब करे क्या इसका पता नहीं था। जमशेद जी चीखते चिल्लाते बाहर आए, मदद मदद, चोर चोर। सब बाहर आ गए, चोर भाग गए। अब जमशेद जी को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आपको एक केस की तरह बताया गया है कि अब यहाँ पे जो है जमशेद जी को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जमशेद जी को है जो है सबसे पहले यहाँ पे पुलिस में FIR करवानी चाहिए और यह जो है फौजदारी का मामला गिना जाता है। अब इस तरह से आपको यहाँ पे जो है दूसरी जो है बताया गया है जुगनू। जुगनू नाम का एक सिरफिरा आदमी था। सब उससे डरते थे, किसी को लूट लेता था, किसी को मार डालता था। आसपास 100 किलोमीटर तक कोई जुगनू का नाम नहीं लेता था। इस इलाके में एक समाज सेविका बहन आई। उन्होंने जुगनू के जुल्म से सभी को छुड़ाने के लिए उसके विरुद्ध शिकायत की। फौजदारी गुनाह था, इसलिए सीधा जिला अदालत में शिकायत की। अदालत में केस चला, किंतु जुगनू के विरुद्ध कौन बोले, सब जुगनू से डरते थे। सभी के डर के कारण सेविका बहन केस हार गई। गांव के लोग बिना डरे सही जुबान दी होती तो अदालत ने क्या फैसला दिया होता। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि अगर इस तरह से अदालत फैसला देती तो वह क्या देती कि वहाँ पे जो है यहाँ पे जुगनू को सजा मिलती और गांव के सभी लोगों का जो शोषण हो रहा था वह भी रुकता और जो है लोगों के मन में उसका जो डर था वह भी नहीं होता। अब उसके आगे बताया गया है, विचार कीजिए और कहिए अदालत में कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है चित्र में दिखाया गया है, उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर ये देने होंगे। अदालत में कौन कौन दलीलें करते हैं, कैसे कैसे विवाद अदालत में आते हैं, अदालत फैसला क्यों दे, अदालत फैसला न दे तो क्या होगा, अदालत का फैसला गलत हो तो क्या होगा, अदालत में जाने का पैसा न हो तो क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपको बताया गया है इसके बाद में है इतना जानिए, न्याय की प्रक्रिया में जुड़े व्यक्ति से मिलिए और इस व्यक्ति के अनुसार जो है निम्नानुसार जानकारी एकत्रित कीजिए। तो यहाँ पे जो है ये आपको दिया गया है। अदालत न्याय देने में कार्य करती है। अदालत में न्याय देने में गलती न हो उसके लिए अच्छी तरह से छानबीन करने के कारण कभी कभी न्याय देने में समय लगता
है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम सभी जानते हैं कि अदालत जो है न्याय देने का कार्य करती है, और जो है अदालत में न्याय देने में कोई गलती ना हो, किसी जो है यहाँ पे किसी के साथ जो है अन्याय ना हो और शोषण ना हो, और सभी को न्याय प्राप्त हो, उसलिए जो है अच्छी तरह से यहाँ पे जो है छानबीन करने के बाद न्याय दिया जाता है। इसलिए जो है कभी कभी समय लगता है। अदालत का बोझ हल्का करने के लिए लोक अदालत भी कार्यरत है। लोक अदालतें लोगों का समाधान करवाकर सहमति के साथ फैसला करती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अदालत को जो है कभी कभी अधिक समय लगता है, इसीलिए जो है लोक अदालत जो है उसका बोझ हल्का करने के लिए लोक अदालत भी जो है कार्यरत है, और लोक अदालतें जो है लोगों का समाधान करवाकर जो है सहमति के साथ फैसला करती है। तो विद्यार्थियों, हमारा यह पाठ जो है यहाँ पे पूरा होता है। आपको इसका स्वाध्याय जो है नोटबुक में लिखना होगा। धन्यवाद।